नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी को लेकर के पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है पहलगाम वाले हमले के बाद, उसको लेकर के अब पाकिस्तान ने कायराना हरकत करनी फिर से शुरू कर दी है। किस तरीके से आगे इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर की हीरो सोफिया कुरैशी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक और चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई है। यहां पर समाजवादी पार्टी ने यह चुनाव जीता है। आगे हम आपको इस चुनाव के आंकड़े भी दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग मशीन को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश पास किया है और इस आदेश के सामने आने के बाद चुनाव आयोग और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों कैश कांड में एक बार फिर विवादों में आए न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जो आरोप न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा पर लगे थे वो सही पाए हैं, जिसके बाद उनको लेकर के एक ताज़ा अपडेट सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी ने बुलाई आपात बैठक और ले लिया बड़ा फैसला। क्या फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्या कहा उन्होंने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर जो है मसूद गाजी जो दरगाह थी, सैयद गाजी की दरगाह जहां पर उर्स होना था, उसको लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इसको लेकर के हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पहलगाम हमले का जवाब पाकिस्तान को दे दिया है। पाकिस्तान के जितने दहशतगर्दी वाले अड्डे थे सबको नेस्तनाबूद कर दिया है और कहीं ना कहीं भारत ने यह मैसेज भी दिया है कि आगे आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी हिमाकत करने की कोशिश करेगा तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसी बीच जब इंडियन आर्मी से पाकिस्तान की आर्मी मुकाबला नहीं कर पा रही है तो वो अब लोगों को, सिविलियंस को टारगेट करना शुरू कर चुकी है। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में अब तक 13 से ज्यादा लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं। इसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 57 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए, घायल हुए हैं। भारत के हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर ताबड़तोड़ जो है फायरिंग की, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। पाक सेना ने पुंछ जो है कुपवाड़ा और तंगधार के कई फॉरवर्ड इलाकों में मोर्टार भी दागे हैं, जिसके चलते ये नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भारत में रहने वाले बॉर्डर इलाके में 15 से ज्यादा लोग पाकिस्तान की सेना की तरफ से खत्म कर दिए गए। ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी कायर पाकिस्तान की सेना है। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, जो कि सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर की हीरो सोफिया कुरैशी को लेकर एक ताजा रिपोर्ट सामने आ रही है। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि सोफिया कुरैशी कौन है, आखिरकार उनकी चर्चा क्यों हो रही। तो आपको बता दें, कल रात को पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से भारत ने कार्रवाई की, पड़ोसी देश में मौजूद 9 जो है दहशतगर्दों के गुटों पर कार्रवाई की गई। ये हमला ऑपरेशन सिंदूर के तहत किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी की अहम भूमिका रही है। कल रात से ऑपरेशन सिंदूर ऐसा नाम बन गया है जो सुर्खियों में चल रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी कौन है। दरअसल सोफिया कुरैशी जो है गुजरात की रहने वाली हैं। गुजरात के वडोदरा में वो रहती हैं। 1981 में उनका जन्म हुआ था। ये मूल रूप से यहीं की रहने वाली है, यानी भारत की रहने वाली, गुजरात की रहने वाली है। उन्होंने बायो केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर साल 1999 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA से ट्रेनिंग ली, जिसके बाद उन्होंने सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में काम शुरू किया है। तो ये है सोफिया जो है कुरैशी की पूरी कहानी। आप देख सकते हैं कि एक जाबांज महिला जिसने पाकिस्तान को नाक के चने चबा दिए, उस जाबांज महिला ने किस तरीके से पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया, आप देख सकते हैं।
खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के अयोध्या से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी एक और चुनाव हार गई है। सपा कार्यालय पर बुधवार को मासिक बैठक हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव ने कहा कि बीकापुर और खिरौनी नगर पंचायत में सभापति के लिए हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत हुई है और यह जीत पीडीए की एकजुटता का संदेश भी उनकी तरफ से कहा गया है। सभी पदाधिकारी व नेता क्षेत्र में पीडीए पंचायत के माध्यम से सपा की नीतियों रीतियों से जनता को अवगत कराएं, ये संदेश भी इस चुनाव को जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से दिया गया है। यह अपने आप में दोस्तों बहुत अच्छी खबर अखिलेश यादव के लिए है, जो कि बीकापुर खिरौनी नगर पंचायत के में जो सभापति के लिए चुनाव हुआ था उसमें वो चुनाव जीते हैं और योगी जी की पार्टी चुनाव हार गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है, वोटिंग मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। आप देखिए स्क्रीन पर खबर, सुप्रीम कोर्ट में कल जो है वोटिंग मशीन डेटा को लेकर सुनवाई हुई। इसके लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि मशीन के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग को मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया जाए। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि यदि कोई उम्मीदवार मतगणना के सत्यापन की मांग करता है तो वोटिंग मशीन का डेटा नहीं हटाएगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार मामले की सुनवाई सीजेआई संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सत्यापन करते समय मशीन में डेटा को ना तो मिटाया जाए और ना ही फिर से लोड किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को तकनीकी एसओपी में संशोधन करने का प्रस्ताव भी दिया है, जो कि अपने आप में काफी अहम है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब ईवीएम जो मशीन है उसका डेटा ना मिटाया जाएगा न लोड किया जा सकेगा जब तक सत्यापन नहीं होता है तब तक। ये अपने आप में एक अहम फैसला जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, कैश कांड में बुरी तरीके से फंसे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सही पाए आरोप, सीजीआई ने दिए 2 विकल्प। क्या देखिए, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के आवास से कैश बरामदगी के मामले में गठित सुप्रीम कोर्ट की इन हाउस समिति ने उन पर लगे आरोपों को सही पाया। समिति ने अपनी यह रिपोर्ट 4 मई को भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई संजीव खन्ना को सौंप दी थी। सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति वर्मा से इस्तीफा देने को कहा गया है। अगर वे इस्तीफा नहीं देते तो यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी जाएगी और उनके खिलाफ महाअभियोग की सिफारिश की जाएगी। तो यह अपने आप में बड़ी कार्रवाई की गई है जो है न्यायमूर्ति वर्मा के ऊपर, जिनके घर से लाखों का कैश बरामद हुआ था। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही, पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने आपात बैठक बुलाई और बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से फैसला ये लिया गया है कि मोदी सरकार को कांग्रेस पार्टी ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा फुल समर्थन दे रही है। उन्होंने पूर्ण सहयोग करने की जो है अनाउंसमेंट कर दी है। यह बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई है। राहुल गांधी भी मौजूद थे, वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और कांग्रेस के कई नेता यहां पर मौजूद रहे। एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों, बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह की दरगाह को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर सालाना लगने वाले उर्स की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति न देने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने का आदेश दिया है। अब 14 मई को इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल योगी सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि आप मेला क्यों नहीं लगने दे रहे हैं, आखिरकार इसकी वजह क्या है। अब देखना यह होगा कि जब 14 मई को सुनवाई होगी तब पता चलेगा क्या होता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की पहली प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हमारा जवाब देने का यही तरीका है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आएगा तो इसी तरीके से उसको जवाब मिलता रहेगा। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।